उन बच्चों की बात हो रही है जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में प्लस टू पास आउट कर लिया है। अब उनको प्लान करना है कि मेरे को अपना स्टडी वीजा लगाना है। किसी बच्चे को न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन करनी है, किसी को ऑस्ट्रेलिया की करनी है, या किसी भी कंट्री की करनी है। तो है क्या कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी मैं कोई प्लान करूंगा, किसी कंसल्टेंट से मिलूंगा, फिर आगे मैं पीटी या आइलेट्स की कोचिंग लूंगा। अभी क्या है कि अभी हाइबरनेशन कह देते हैं उसको, कि सो रहे हैं अभी भी। तो हो क्या रहा है कि बच्चे का रोज का एक दिन का गैप पड़ रहा है। तो उन चीजों पे कैसे हमने काम करना है। बच्चे का अगर गैप ही बढ़ गया तो वो गैप जो है धीरे धीरे 1 साल का पड़ गया, 2 साल का पड़ गया। जो आप देखते हो कि बच्चों का गैप पड़ा हुआ है, उसका मेन रीजन यही है कि हम स्टार्ट ही होते होते बड़ा टाइम लगा देते हैं। हमने अपने स्टार्ट होना है और बड़ी जल्दी जल्दी कर होना है। 10 दिन 12 दिन ऊपर हो चुके हैं प्लस टू किए को, और आज भी हमने ना तो पीटी या ना आइलेट्स की कोचिंग शुरू की। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। सिर्फ पीटी और आइलेट्स का इशू नहीं है, इसके अलावा फाइनेंशियल है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमने अभी उस पर काम करना है। तो उसके लिए सारा प्लान कैसे करना है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। बच्चा प्लस टू कर चुका है, आपको कोई ना कोई एक कंसल्टेंट से मिलो, 2 से मिलो, 3 से मिलो, 4 से मिलो, जहां जहां आप मिलना चाहते हैं। अब इसके बाद हम अपना रोड मैप बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले उसको पीटी करवानी है, पीटी करवाओ। पहले दिन बच्चे को लगा के आओ। वैसे तो अब 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, बच्चे को पीटी की क्लास में बिठा के आओ। आइलेट्स के लिए डिसाइड करो भी आप कहां से कर रहा है बच्चा, उसकी स्टार्ट होनी चाहिए क्लास पढ़ाना। दूसरा काम क्या करना चाहिए, बच्चे को ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, कई बार उसको काफी ज्यादा गैप होता है, वहां जाके बच्चा इतना बिजी हो जाता है वो गाड़ी नहीं सीख सकता। यहाँ उसको एक तो 3 काम करने हैं हमने। एक तो उसको बच्चे को क्या करना है, पीटी या आइलेट्स की कोचिंग शुरू करनी है, और दूसरा क्या करना है, बच्चे को ड्राइविंग भी सिखानी है। तीसरा काम क्या करना है, हमने उसको खाना बनाना भी सिखाना है। ये 3 चीजें बच्चे को यहाँ से करके जानी चाहिए। क्योंकि होता क्या कि बाजार से हम परचेज करके फूड खाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। बच्चा पेरेंट्स के को अफोर्ड ही करना मुश्किल हो जाएगा। अमीर से अमीर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता जब बच्चा बाजार से लेके परचेज करके सामान खा रहा है, या क्या हो रहा है, ब्रेड ही खा रहा है बार बार, तो वो नहीं, उसकी हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगी। तो फूड पे भी काम करना है। अब ये हो गया, एक पार्ट हो गया। अब दूसरा काम आया था पेरेंट्स का। किसी भी कंसल्टेंट को आपको बुक करना है, उससे जाके समझना है कि मेरे फंड जो है सही है, मेरी इनकम सही है, और या मेरे को किन किन पेपरों के लिए तैयारी करनी है। अगर आपके बच्चे की परसेंटेज थोड़ी सी लो है तो आपको उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए भी बात करके आनी है, अच्छे सब्जेक्ट के साथ। जब तक वीजा नहीं आया हमने खुश नहीं होना। कई बार क्या होता है, बच्चे के इंग्लिश का लेवल डाउन है, पर हमने सोचा हुआ है बच्चे को कनाडा ही भेजना है, या मेरे को ऑस्ट्रेलिया ही भेजना है, बच्चे की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही। या क्या हो रहा है कि हमारे पास पेपर ही नहीं है उसको लेके, बच्चे को सिर्फ न्यूजीलैंड भेजना, ऑस्ट्रेलिया भेजना। वहां पे क्या इशू होता है, फैमिली की इनकम बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, और साथ में क्या होता है कि आपकी एंट्रीज जो फंड है उसको बड़ा ज्यादा ध्यान से काम करना होता है। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि मेरी एप्लीकेशन पूरी तरह रेडी नहीं है, तो बच्चे को फर्स्ट ईयर में एडमिशन करानी बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आपको गैप नहीं डलने देना बच्चे का। अब क्या क्या करना है, हमने बच्चे को एडमिशन भी दिलवा दी, बच्चे को ड्राइविंग भी सिखा रहे हैं स्टूडेंट को, और ऐसे मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं। और आपके पास ये टाइम नहीं है कि मैं कंसल्टेंट से बाद में जाके कंसल्ट करूं, जब यानी कि अभी और 1 महीना पड़ा है, अभी 2 महीने पड़े, 1 दिन भी नहीं पड़ा होगा। जो हमने गैप अपना डाल देंगे जितना ज्यादा से ज्यादा, वो हमारे बच्चे का धीरे धीरे क्या होगा, कब 2025 आ जाएगा, कब 2026 आ जाएगा। हमारा बच्चा इंडिया में ही बैठा हुआ है, अभी उसकी हमने एप्लीकेशन के बारे में ढंग से काम ही नहीं कर रहे। और ये क्यों मान रहे हो कि बच्चे का वीजा जाते ही लग जाएगा। किसी कंसल्टेंट पे जाएंगे, अभी 2 महीने के बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद वीजा आ जाएगा। वीजा ऑफिसर ने वीजा देना होता है। एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर पूरी परफेक्ट नहीं जाएगी तो वीजा बिल्कुल नहीं आता। 2 तरह के आपको कंसल्टेंट मिलेंगे। एक तो डुप्लीकेट पेपरों के साथ काम करेंगे। एक कंसल्टेंट वो बोलेगा, आपको बोलेगा एप्लीकेशन को थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, पर पेपर हमने सारे के सारे परफेक्ट करने हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूं। बच्चा क्या हुआ कि उसने मेरे से एप्लीकेशन करनी थी हाइक वीजा से। हम उसको समझाते रहे बच्चे को कि भाई बाहर जाना जरूरी नहीं है, क्वालिटी का काम करना जरूरी है, सही कॉलेज लेना जरूरी है। आपको उसके बारे में, आप पढ़े लिखे हो, पूरी डिटेल पता होना चाहिए अपने कॉलेज के बारे में। हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए अपना मेरा कौन सा कॉलेज है, उसकी रैंकिंग क्या है, कोई क्वालिटी है नहीं है। बच्चे को क्या किया, एक कमरे वाले कॉलेज के अंदर बच्चे को एडमिशन करवा दी कंसल्टेंट ने, और बड़े खास बंदे ने करवाई। कोई ऐसे नहीं कि कोई मतलब
हमारे कई बार मामा चाचे कोई नॉलेज नहीं होती, वो हमारे को ही फंसा देता है। हमें लगता है कि हम उसमें ओवर फेथ कर लेते हैं। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, नेट पे आजकल सारी इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर बड़ी क्वालिटी पे जाना है आपको और एक एक चीज सर्च मारनी है, कंसल्टेंट पे कोई बात नहीं छोड़नी है आपने। एक एक जो चीजें पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो अपने अकाउंट से सीधी करनी है। कोई ऐसे नहीं करना कि मैंने बहुत ज्यादा फेथ कर लिया कंसल्टेंट के ऊपर, आपका पैसे का वेस्ट होती है। लाखों रुपए कंसल्टेंट एक्स्ट्रा ले लेता है, 2-3 लाख रुपए कई बार एक्स्ट्रा निकाल देता है। इन चीजों की इंफॉर्मेशन कम मिलती है जब वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर वीजा आ गया कई बार इंफॉर्मेशन ही नहीं आती। अब क्या हो रहा है, बच्चा बाहर जा चुका है, अब वो रो रहा है बच्चा, पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं है, मेरी बात सुनो, नकली है, कमरे वाला कॉलेज है। अब बच्चा कहता है जी इसमें तो मेरे को वर्क परमिट भी नहीं है, अब कैश के अंदर बच्चा जॉब कर रहा है छोटी सी। अब मैंने बताना क्या चाहता हूं, अब हम उसकी एडमिशन करा रहे हैं किसी बहुत शानदार कॉलेज के अंदर कम फीस के अंदर। तो आपको करना क्या है कि बड़ी क्वालिटी में शुरू से चलना है, बाद में कोई हमारा बेवकूफ बना दे, वो फिर टाइम हाथ से निकल जाएगा, पैसा भी हाथ से निकल जाएगा। इन चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ना। अगर कोई डाउट हो रहा है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगता है आपका दोस्त ऐसे कोई फंस रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी करें आप। नमस्कार।